अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, वाहित मल को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता, अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम सब? हम सब ठीक हैं दीदी। तो बताओ, इन छुट्टियों में तुम लोगों ने क्या किया? दीदी, आपको पता है, इन छुट्टियों में मैं शहर में अपने मामा के पास गई थी। वहाँ पर मैंने अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र देखा। दीदी, आपने बताया था ना कि वहाँ पर अपशिष्ट या प्रदूषित जल को उपचारित करके उसे स्वच्छ बनाया जाता है ना? लेकिन ये होता कैसे है, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। चलो, तो आज मैं तुम सभी को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के बारे में ही बताती हूँ, ठीक है? बच्चों, दूषित जल को स्वच्छ करने के लिए उपयोग होने वाला संयंत्र अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहलाता है। इस संयंत्र में कुछ चरणों की प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट जल को उपचारित करके पुनः उपयोग करने योग्य बनाया जाता है। वो कैसे दीदी? बच्चों, इस प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक चरण में अपशिष्ट जल में मिले भौतिक, रासायनिक और जैविक संदूषकों को अलग किया जाता है। इसके चरणों के बारे में विस्तार से बताइए ना दीदी। बच्चों, सबसे पहला चरण है बार स्क्रीनिंग। इस चरण में अपशिष्ट जल को छड़ों से बने एक शलाका छन्ने यानी बार स्क्रीन में से गुजारा जाता है। ये बार स्क्रीन बड़े आकार की अशुद्धियों को अलग कर देता है। कौन सी अशुद्धियां दीदी? जैसे कपड़ों के टुकड़े, बड़े पत्थर, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि। इसके बाद आता है ग्रिट चैम्बर या टैंक। इसमें क्या होता है दीदी? इसमें वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू से अलग करने वाली टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में जल को कम बहाव से छोड़ा जाता है। यहाँ पर इस जल को स्थिर रखा जाता है, जिससे कि वाहित जल में उपस्थित रेत, हड्डियों के टुकड़े, कंकड़ पत्थर आदि उसकी तली में बैठ जाते हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है दीदी? इसके बाद जल को एक और बड़े टैंक में ले जाया जाता है। इस टैंक की तली या पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। इस टैंक में दूषित जल को 5 से 6 घंटे तक रखा जाता है, जिससे कि मल जैसी ठोस अशुद्धियां टैंक के मध्य भाग की तली में बैठ जाती हैं। इन अशुद्धियों को बाहर कैसे निकालते हैं दीदी? इन्हें खुरच कर बाहर निकाला जाता है बच्चों। इन अशुद्धियों को आपंक यानी स्लज कहा जाता है। आपंक को एक अलग टंकी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पर अवायवीय जीवाणुओं द्वारा इसे अपघटित किया जाता है। इस अपघटन के दौरान बायोगैस भी उत्पन्न होती है बच्चों। बायोगैस का भी कोई उपयोग होता है क्या दीदी? हाँ सवाली, इसे ईंधन के रूप में और विद्युत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
इसके बाद बचे हुए सूखे आपंक को खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। आपंक के अलावा जल में तैरने वाली अशुद्धियों जैसे तेल और ग्रीस आदि को भी इसी चरण में हटाया जाता है। इन्हें हटाने के लिए अपमथित्र यानी स्किमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किए गए जल को निर्मलीकृत जल यानी क्लैरिफाइड वाटर कहा जाता है। इसके बाद जल साफ हो जाता है क्या दीदी? नहीं खोजी, यहाँ पर जल का प्राथमिक उपचार समाप्त हो जाता है। इस उपचार से प्राप्त हुए निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है ताकि उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि हो। ये जीवाणु जल में बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य पदार्थों, साबुन और अन्य अवांछनीय पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है दीदी? बच्चों, कुछ घंटों के बाद जब ये सूक्ष्म जीव टंकी की पेंदी में बैठ जाते हैं तो ऊपर के भाग से जल को निकाल लिया जाता है। इस प्रकार अलग हुए उपचारित जल में बहुत ही कम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और अन्य मिश्रित तत्व बचते हैं। यानी कि ये जल अब पुनः उपयोग के लिए सुरक्षित होता है। इस जल का क्या किया जाता है दीदी? बच्चों, इस जल को आवश्यकता अनुसार क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों द्वारा रोगाणु मुक्त करके समुद्र, नदियों या भूमि में बहा दिया जाता है। प्रकृति में पहुंचने के बाद ये जल प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा और अधिक स्वच्छ हो जाता है और सुरक्षित जल का हिस्सा बन जाता है। अरे वाह! अपशिष्ट जल को स्वच्छ बनाना तो एक जटिल लेकिन रोचक प्रक्रम है। एक और बात बच्चों, वाहित मल उपचार संयंत्रों के चारों ओर हमें यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि ये वृक्ष अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और शुद्ध जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इस तरह अतिरिक्त अपशिष्ट जल प्रकृति में जाने से बच जाता है। ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है दीदी। दीदी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कि हम अपशिष्ट जल में प्रदूषकों की मात्रा को कम कर सकते हैं? बच्चों, जल के इस प्रकार दूषित होने का मुख्य कारण हम मानव ही हैं। आपने देखा ही होगा कि मानवीय लापरवाही से कचरा फैलता है। वर्षा के समय ये सारा कचरा पानी के साथ बहकर रास्तों और सड़कों पर फैल जाता है, जिससे दुर्गंध और बीमारियां फैलती हैं। हाँ दीदी, बरसात में उसी गंदगी के कारण बीमारी फैलाने वाले मक्खी मच्छर भी पैदा हो जाते हैं। सही कहा सवाली। इन्हीं गलतियों के कारण आज मानव ने जल को भी अति दूषित कर दिया है। लेकिन अब जरूरत है कि हम सब जागरूक बने और इन गलतियों को सुधारें। हम मनुष्य ही उचित प्रयास करके इस स्थिति को सुधार सकते हैं। वो कैसे दीदी? बच्चों, जितना हो सके हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। यदि कहीं पर वाहित मल गंदगी फैला रहा हो तो नगर पालिका या पंचायत को उसके बारे में सूचित करके उचित कदम उठाने के लिए आग्रह करना चाहिए। समझे ना? हाँ दीदी। बच्चों, हम ये भी प्रयास कर सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को शुरुआत में ही कम कर दें या हटा दें ताकि पानी कम से कम दूषित हो। ये हम कैसे कर सकते हैं दीदी? इसके लिए हमें कुछ विशेष पदार्थों को नालियों में बहाने से बचना चाहिए। कौन से पदार्थ दीदी? तेल और वसा ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि पाइपों में परत जमाकर उनके बहाव को रोक देते हैं।
इसलिए खाद्य तेलों तथा वसा को नालियों में नहीं बहाना चाहिए। इसके अलावा ये मृदा की जल फिल्टर करने की क्षमता को भी कम कर देते हैं। ऐसा कोई और पदार्थ भी है क्या दीदी? हाँ सवाली, पेंट, कीटनाशक, मोटर तेल, दवाइयों आदि को भी नालियों में नहीं बहाना चाहिए। ये उन सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं जो कि जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इनके अलावा चाय पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थों, खिलौनों, रुई, सैनिटरी नैपकिन आदि को भी कूड़ेदानों में फेंकना चाहिए। यदि ये नालियों में फंस जाते हैं तो उनके बहाव को रोक देते हैं, जिससे कि अपशिष्ट जल नालियों में ही रुक जाता है। अब से हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे दीदी, और जल को स्वच्छ रखने में पूरा योगदान देंगे। बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश। तो बच्चों, अब तुम सब ने अपशिष्ट जल के उपचार के बारे में सारी जानकारियों को समझ लिया है ना? हाँ दीदी। हाँ दीदी। चलो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो जल्दी से। पूछिए दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का क्या काम होता है? अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र दूषित जल को स्वच्छ करने के लिए उपयोग होता है दीदी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप बताओ कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में उपचारित जल को प्रकृति में छोड़ने से पहले किन रसायनों द्वारा रोगाणु मुक्त किया जाता है? हम भूल गए दीदी। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में उपचारित जल को प्रकृति में छोड़ने से पहले क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों द्वारा रोगाणु मुक्त किया जाता है। अब याद रहेगा दीदी। अच्छा, अब ये बताओ कि हमें किन किन पदार्थों को नालियों में बहाने से बचना चाहिए? पेंट, कीटनाशक, तेल, वसा, दवाइयाँ और चाय पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थों, खिलौनों, रुई, सैनिटरी नैपकिन को भी नालियों में नहीं बहाना चाहिए दीदी। शाबाश बच्चों, एकदम सही बताया। तो चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।